लालची पत्नी। एक समुद्र के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे। मछुआरा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मछुआरा बेचारा गरीब था। वह रोजाना इतना कमा लेता था कि आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत लालची थी। वह इस छोटी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत नाखुश थी। इसलिए वह हमेशा मछुआरे को डांटा करती थी और बोलती थी, आप बहुत कम पैसे कमाते हो, इससे मेरे शौक पूरे नहीं हो पाते हैं। एक दिन मछुआरा समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इससे मछुआरा निराश हो गया और घर वापस लौट गया। खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और बोली, आप आज फिर खाली हाथ घर वापस लौट आए। आज मैं घर में खाना कैसे पकाऊं? आप मुझे ज्यादा पैसे कब कमा कर लाओगे? बहुत डांटने पर वह मछुआरा वापस समुद्र के किनारे जाल फैलाकर बैठ गया और मछली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मछली उसके जाल में फंस गई। वह उसको ऊपर खींचता है। उसने देखा कि वह कोई सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देख उस पर दया आ गई और उसको वापस पानी में छोड़ दिया। मछली ने मछुआरे को धन्यवाद दिया। मछुआरा उदास हो गया और बोला, आज फिर खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। मछुआरे की उदासी देखकर मछली पूछती है, तुम उदास क्यों हो? मछुआरा बोलता है, मेरी बीवी एक बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई और साधन नहीं है। इसलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। मछली बोली, तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। मछुआरा हैरान होकर बोला, क्या ये कैसे संभव है? मछली ने कहा, तुमने ठीक सुना है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। मछुआरा दौड़कर घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर मछुआरा हैरान था। मछुआरा समझ गया कि वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। यह बात उसने अपनी बीवी को बताई। मछुआरे ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तुम खुश हो ना? मछुआरे की पत्नी लालची थी। उसका मन नहीं भरा और बोली, सुनो जी, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। आप वापस मछली के पास जाइए और उससे बड़े घर की मांग कीजिए। मछुआरे ने मना करते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम इसी घर में खुश हैं। मछुआरे की पत्नी फिर नाराज हो गई। मजबूरन मछुआरे को वापस मछली के पास जाना पड़ा। समुद्र किनारे उसने मछली को बुलाया और कहा,
मछली रानी, मेरी बीवी को इससे भी बड़ा घर चाहिए। जादुई मछली ने इच्छा पूरी कर दी। मछुआरा धन्यवाद देकर घर चला गया। उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। मछुआरे को लगा कि अब उसकी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों बाद पत्नी ने मछुआरे से कहा, सुनते हो जी, मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री हो, संतरी हो और सभी मेरा हुक्म सुने। मछुआरे ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सब तुम कैसे संभालोगी? फिर क्या था, उसकी पत्नी फिर नाराज हो गई। शर्म महसूस करते हुए बेचारा एक बार फिर उस जादुई मछली के पास गया। मछुआरे ने मछली से कहा, मेरी पत्नी ने कहा है कि उसे पूरा साम्राज्य चाहिए। मछली ने यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा भागता हुआ घर गया। अब वह महल एक साम्राज्य बन चुका था। उसकी पत्नी रानी सिंहासन पर बैठी थी। वहां पर सभी मंत्री भी बैठे थे। अब मछुआरे ने पत्नी से पूछा, तुम खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं खुश हूँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इस सब को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं तो एक अनपढ़ हूँ। बस एक आखिरी बार मेरे लिए एक ऐसी शक्ति मांग लो जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकूं। बेचारा मछुआरा मछली के पास गया और एक ऐसी शक्ति की मांग की जिससे वह सब कुछ नियंत्रण कर सके। मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। दरअसल वह शक्ति बन चुकी थी, इसलिए गायब हो गई। दोनों बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, मुझे अपने रूप में वापस आना है, जल्दी से मुझे ठीक कर दो। मछुआरा एक बार फिर जादुई मछली के पास गया और कहा कि वह उसकी पत्नी को वापस ठीक कर दे। मछली ने कहा, ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि यह तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी पत्नी की नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मछुआरा वहीं बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई। जब तक तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा। मछली ने कहा, ठीक है, इसके बाद तुम दोनों की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। जाओ, मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ। मछुआरा वहां से घर चला गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और मेहनत करके जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी चला जाता है। धन्यवाद।